हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं वास्को डी गामा का इतिहास। दोस्तों, गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था और भारत कोई ऐसी चीज़ है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? तो चलिए जानते हैं वास्को डी गामा का पूरा इतिहास। खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से सीधी भारत यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था वास्को डी गामा, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। इन्होंने केवल यूरोप से भारत तक आने वाली जलीय मार्ग की खोज की, न कि भारत की, क्योंकि भारत तो यूरोप से भी पुरानी सभ्यता है, जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यता विकसित हो चुकी। भारत पहले से ही मौजूद था। वास्को द गामा जहाज द्वारा 3 बार भारत आया। इनके जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यहाँ माना जाता है कि वह 1490 के दशक में साइन पुर्तगाल में एक योद्धा था। इन्हें ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। वास्को के पिता एस्तेवाओ दा गामा भी एक महान खोजी नाविक थे। इन्हें नाइट की उपाधि भी मिली थी। वहीं वास्को डी गामा ने अपने पिता के व्यापार में रुचि ली और वे भी समुद्री जहाज़ों की कमान संभालने लगे थे। एक्चुअल में वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपी अरब के देशों से मसाले मिर्च खरीदता था, लेकिन अरब के कारोबारी ये नहीं बताते थे कि यह मसाले किस जगह पैदा करते हैं। लेकिन यूरोपी समझ चुके थे कि ये अरब कारोबारी ज़रूर उनसे कुछ छुपा रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की श्रृंखलाएं, जिसे पार करना उस दौर में असंभव था, तो दूसरी ओर भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में यूरोप के लिए भारत पहुँचने के 3 रास्ते थे। पहला रसिया चीन होते हुए बर्मा से भारत आना, जो कि बहुत लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा अरब ईरान पार कर भारत आना, लेकिन इस रास्ते को अरब के लोग इस्तेमाल करते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। समुद्र मार्ग की खोज करने यूरोप के एक नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में बहुत सुना था, देखा नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे। भारत समुद्री मार्ग ढूंढने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी वजह से वहां के निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक भारत का समुद्री मार्ग ढूंढने निकले। 8 जुलाई 1497 को वास्को दा गामा अपने 4 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। इनके पास 2 मीडियम साइज के 3 मस्तूलों वाले जहाज़ थे। प्रत्येक का वजन लगभग 120 टन और इनके नाम साओ ग्रेबियल, साओ राफेल था। इन 4 जहाज़ों पर टोटल 170 नाविक थे। केप वर्डे द्वीप तक उनके साथ बार्तोलोम्यू के द्वारा एक और जहाज़ भी गया था। बार्तोलोम्यू एक पुर्तगाली नाविक थे, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले केप ऑफ गुड होप को खोजा था। वास्को डी गामा के साथ 3 दुभाषीय भी थे, 2 अरबी वाले और एक कई बंटू बोलियों का जानकार था। यह बेड़े अपनी खोज और जीते गए ज़मीनों को चिन्हित करने के लिए अपने साथ पेड्राओ यानी कि पाषाण स्तंभ भी ले गए थे। 15 जुलाई को कैनेरी द्वीप से केप वर्डे द्वीप के साओ टियागो पहुंचा और 3 अगस्त तक वहीं रुका रहा। इसके बाद गुयाना की खाड़ी की तेज जलधाराओं से बचने के लिए दक्षिणी अटलांटिक से एक घुमावदार रास्ता लिया और 7 नवंबर को सांता हेलेना खाड़ी, आधुनिक दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां पर इन्होंने कई भारतीयों को देखा। फिर वास्को डी गामा ने अनुमान लगाया कि भारत अभी भी काफ़ी आगे है। आगे जाकर हिंद महासागर पहुंच गए और खाना कम पड़ने की वजह से वे मोजाम्बिक में रुके। मोजाम्बिक के सुल्तान को वास्को डी गामा ने कुछ उपहार दिए और भारत का रास्ता ढूंढने में उनकी मदद की।
20 मई 1498 को वास्को दा गामा कालीकट तट पहुँचे और वहाँ के राजा से कारोबारी के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गए। वर्ष 1499 में भारत मार्ग की खोज की यह खबर फैलने लगी। इसके बाद भारत पर कब्जा करने के लिए लुटेरों और कई देशों के राजाओं ने कोशिश की। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौटे। इसके 20 साल बाद भारत वापस आए और 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई और फिर इसके अवशेषों को पुर्तगाल लाया गया। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से भारत की यात्रा शुरू की थी। वास्को डी गामा ने भारत में व्यापार करने के लिए जामोरिन से गुजारिश की। वास्को डी गामा को मेहमान समझकर व्यापार करने की इजाज़त देते हुए कस्टम ड्यूटी पर सोने चांदी की मांग की, लेकिन वास्को के पास कुछ नहीं था। लेकिन वास्को भारत से व्यापार करना चाहता था। उसने कहीं से सुना था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाती है और यहाँ सोने के अपार भंडार है। वास्को इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए जामोरिन की हत्या करवा दी और खुद कालीकट के मालिक बन गए, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। कालीकट में उसने बंदरगाह पर अरब देशों में व्यापारी जहाज़ों पर टैक्स लगाना शुरू किए। अगर टैक्स न दे तो उनके जहाज़ों को समुद्री लुटेरों द्वारा तबाह करवा देता था। उसका खौफ इतना था कि कोई जहाज़ इजाज़त के बिना नहीं जा पाता था। वास्को डी गामा लगभग 3 महीने बाद जब वापस अपने देश लौटा तो 7 जहाज़ भरकर सोने की असरफियाँ लेकर अपने देश चला गया। वास्को डी गामा को भारत के समुद्री मार्ग का पता तो चल चुका था और दोबारा भारत को लूटने के लिए 1 साल बाद फिर भारत आया। वास्को के वापस पहुंचने के बाद पुर्तगाल में एक सफल सैनिक की तरह नवाजा गया। अपने समकालीन कोलंबस के मुकाबले उसकी लंबी यात्रा में भी बगावत नहीं हुई और थकने के बाद भी अपने लक्ष्य पर जमे रहे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने पर अरब और मूल व्यापारियों के मसाले के व्यापार को बहुत धक्का पहुंचा। इस व्यापार को हथियाने के लिए वास्को डी गामा ने न सिर्फ खतरनाक और परिश्रमी यात्रा की, बल्कि कई युद्ध भी लड़ा और अपने बंदूकों की मदद से कई युद्ध में सफल रहा। इससे अरब ईरान कालीकट जल व्यापार मार्ग टूटकर बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया। दोस्तों, ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।